क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिहाज से पॉलिटी बाबा के यूट्यूब चैनल पर हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। और आज इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में 2 तर्क दीजिए। तो आज यदि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है तो भारत पहले नंबर पर है। इसके पीछे भी कुछ कारण हैं, जैसे बड़ी आबादी वाला देश, आर्थिक व सैन्य शक्ति, बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो आइए उत्तर को किस प्रकार से लिखना है वो देखते हैं। भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में 2 तर्क निम्नलिखित हैं। पहला, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। चीन के बाद देखें तो भारत ही सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां भाग निवास करता है, यानी हर 5 व्यक्तियों में से 1 भारतीय है। दूसरा तर्क है, भारत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश हैं, उनको भी पीछे छोड़ दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कौन कौन से मानदंड सुझाए गए हैं, कुछ 4 बताइए। तो ये मानदंड कब तय किए गए उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, जिसकी सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं, पहली बार 1965 में इसकी सदस्य संख्या में विस्तार किया गया था। तब इसकी सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी। अब कई सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की मांग फिर से उठ रही है। इन्हीं बढ़ती मांगों को देखते हुए 1997 में तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई और फिर कुछ सालों बाद कुछ मानदंड तय हुए। उन्हीं में से कुछ को हमें यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। तो पहला जो मानदंड है वो है बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत होना। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होना। तीसरा, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना। और चौथा, देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। अगला प्रश्न है, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, कोई 2 कारण बताइए। तो उत्तर किस प्रकार से लिखना है वो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा तो नहीं, लेकिन इनकी आवश्यकता जरूर है। पहला, देश जिनके बीच कोई झगड़ा या मनमुटाव हो तो उसे बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद मिलती है। दूसरा, विश्व के देशों को एक मंच प्रदान किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श होता है, यानी सभी देश वैश्विक मुद्दों पर एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों के नाम लिखिए। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला, महासभा, जिसे आम सभा भी बोला जाता है, जनरल असेंबली। इसकी सदस्य संख्या 193 है और सभी का मत एक समान है। प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत रहती है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तो इसकी सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी, 5 स्थायियों में चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। इन्हीं 5 सदस्यों को वीटो पावर भी प्राप्त है। 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनका चुनाव आम सभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों के लिए किया जाता है। तीसरा अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं, जिसमें
हर भौगोलिक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौथा, सचिवालय, इसका प्रधान महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा द्वारा 5 सालों के लिए की जाती है। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। अगला अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। इसका मुख्यालय हेग में है, जो कि नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी है। लास्ट अंग है ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी न्यायशीता परिषद। यह वर्तमान में स्थगित है, इसकी कोई उपयोगिता है नहीं। 1 नवंबर 1994 के बाद जब अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी प्लाऊ को आज़ाद किया गया था, उसके बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है और इसको कई बार समाप्त करने पर भी सहमति बनी है, लेकिन अभी तक समाप्त हुआ नहीं है। अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर कुछ देशों को ऐतराज है, कोई 2 कारण बताइए। तो भारत की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में कुछ ऐतराज भी है देशों को, तो उत्तर कैसे लिखना है वो देखते हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर कुछ देशों को ऐतराज है, क्योंकि पहला, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध समस्या युक्त हैं। भारत और पाकिस्तान के अब तक 1948 में, 1965 में, 1971 और 1999 4 युद्ध हो चुके हैं। तो ऐसे में यह एक समस्या बहुत बड़ी है। तो दूसरा, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान तथा दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती हुई ताकतों को भी शामिल करना पड़ेगा, जिनका ये देश विरोध करते हैं। अब अगर भारत को शामिल करते हैं तो केवल एक भारत नहीं है जिसकी शामिल करने की मांग तेजी से बढ़ रही है। ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका से एक भी देश शामिल नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों में, तो सीधी सी बात है वहाँ से भी मांग बढ़ेगी। दक्षिण अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, तो वहाँ से भी एक भी सदस्य देश स्थायी सदस्य नहीं है। तो ये कुछ देशों के ऐतराज हैं जो हमने देखे। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और प्रक्रिया में सुधार हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र, उत्तर कैसे लिखना है वो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और प्रक्रिया में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव सुझाए जा सकते हैं। पहला, स्थायी सदस्यों को प्राप्त निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर खत्म किया जाए, क्योंकि यह लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता है। अब देखा जाए तो वीटो पावर सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को ही प्राप्त है, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस शामिल हैं। इसका मतलब है यदि किसी प्रस्ताव पर इन 5 में से एक ने भी विपक्ष में वोट दिया तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, यानी अतिरिक्त सदस्य देश जो अपने आप में संप्रभु है कहीं न कहीं ओहदे में इनसे कम हो ही जाते हैं। इसलिए बार बार मांग उठ रही है कि जो स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है उसे खत्म कर देना चाहिए। दूसरा है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। ये भी बात सही है, क्योंकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीपों से एक भी सीट नहीं है। यूरोप जैसे छोटे महाद्वीप से 3 और एशिया जैसे बड़े महाद्वीप से केवल 1 ही सीट है। एशिया से 1 ही सीट प्राप्त है चीन को, और यूरोप महाद्वीप से 3 है, फ्रांस, यूके और रूस। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना की गई तो उसके कुछ उद्देश्य भी तय हुए थे, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। दूसरा है, विभिन्न देशों के बीच जारी
ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करना जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। यानी छोटे मोटे जो मनमुटाव होते हैं वो कहीं आगे युद्ध का रूप न ले ले, इसलिए इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है उसको रोकने में। किसी कारणवश युद्ध अगर छिड़ भी जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम भी करता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो उत्तर कैसे लिखना है वो देखते हैं। सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 60वीं वर्षगांठ पर इसको अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला, संघ के सभी सदस्यों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति प्रदान की। अब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है तो वो देख लेते हैं। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की एक बैठक हुई और वहाँ बैठक में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का एक प्रस्ताव पारित किया गया। इन गोल्स को 2015 तक प्राप्त कर लेना था। इसमें मुख्य रूप से भूखमरी तथा गरीबी को खत्म करना, शिशु मृत्यु दर घटाना, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना जैसे कुछ लगभग 8 गोल्स इसमें शामिल थे। अगला है, सभी सदस्यों द्वारा एक लोकतंत्र कोष का गठन करने का निर्णय किया गया। तीसरा, प्रत्येक प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई और इसकी समाप्ति हेतु कठोर कदम उठाए जाने पर बल दिया। यानी आतंकवाद भले किसी भी रूप में हो उसकी निंदा की गई। चौथा, शांति संस्थापक आयोग के गठन पर सहमति बनी और पांचवा, ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसे न्यायिकता परिषद के रूप में जाना जाता है को समाप्त करने पर सहमति बनी। अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो या निषेधाधिकार शक्ति से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो जिसे निषेधाधिकार शक्ति भी कहा जाता है, इसका अर्थ है कि यदि स्थायी सदस्यों जिनकी संख्या 5 है में से किसी भी एक सदस्य द्वारा सुरक्षा परिषद में रखे गए प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला जाता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार सोवियत संघ रूस ने सबसे ज़्यादा इस शक्ति का प्रयोग किया है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।